नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 11 अप्रैल 2025 शुक्रवार। जैसा कि कल हमने प्रकृति के द्वारा प्राप्त संसाधनों का सदुपयोग अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जाना। अब इसका मुख्य उद्देश्य समझते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। अर्थात प्रत्येक मानव इस जीवन में अपने खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। जो कुछ भी अपने जीवन में वह प्राप्त करता है इसी प्रकृति से प्राप्त करता है और इसी प्रकृति को वापस लौटाना भी होता है। अब जब हमें इस प्रकृति को वापस लौटाना होता है तो क्या हम स्वेच्छा से लौटाएं तो हमें खुशी मिलेगी? क्योंकि कल्पना कर कर देखिए, जब आप किसी की सहायता करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको कितनी खुशी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यदि आप स्वयं अपनी आवश्यकता से अधिक प्रत्येक सामग्री जो प्रकृति ने आपको उपलब्ध कराई है वह बाकी आगे प्रकृति को ही वापस लौटा दें, अर्थात जिसके लिए उपयोगी हो, जो उसका हकदार हो, जो उसका सदुपयोग कर सकता हो, आप उसको आगे हस्तांतरित कर देते हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति फिर आपको शुभता प्रदान करती है। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में किसी को अपनी धन संपदा को वितरित करने का कार्य देते हैं, या आप मंदिर में भगवान के किसी प्रकार के भोज की व्यवस्था करते हैं और उस भोज व्यवस्था में जिस व्यक्ति को आप नियुक्त करते हैं वह व्यक्ति आने वाले भक्तों को वह भोज उपलब्ध नहीं कराता है या उस भोज पर अपना अधिकार जताता है या उस भोज का संग्रहण करना चाहता है या उन भक्तों से दुर्व्यवहार करता है, तो आप बताइए आपको कैसा एहसास होगा, कैसा महसूस होगा? आप यही कहेंगे कि भाई आप इसमें अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं। ये सब व्यवस्था इन भक्तों के लिए की गई है, आप इन्हें ये उपलब्ध कराइए। आपको जितना चाहिए आप अपना रख लीजिए, बाकी लोगों से दुर्व्यवहार मत कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए, उनको प्रेम प्यार से आगे वितरित कीजिए और व्यवस्था संभालिए। यही कार्य प्रकृति संचालन के लिए प्रकृति हमारे को चुनती है और हमें उस व्यवस्था का अधिकार प्रदान करती है। और हम गलती से ये समझ बैठते हैं कि ये सब हमारा है और हम संग्रहण करने लगते हैं, उस पर अपना अधिकार जताने लगते हैं।
उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, जिसको उसकी आवश्यकता है उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, वह साधन उन तक पहुंचाने में बाधक बनते हैं, तब प्रकृति हमें दंड प्रदान करती है। तो मानव में और प्रकृति में कहीं कोई अंतर नहीं है। आप प्रकृति को हर तरीके से स्वयं को आधार मानकर, स्वयं को प्रकृति मानकर बहुत आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि प्रकृति क्या है, वह हमसे क्या चाहती है और हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। जब सब कुछ प्रकृति का है, प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से प्राप्त करता है, उसे प्रकृति को ही लौटाना होता है, तो फिर इसमें दुख कैसा। यदि ये सभी कार्य हम खुशी से करें तो प्रकृति हमें और बड़े बड़े कार्य करने का अधिकार प्रदान कर सकती है, क्योंकि प्रकृति धीरे धीरे, जिस प्रकार से आप अपने अधीनस्थ नियुक्त कर्मचारियों को धीरे धीरे जांचते हैं, परखते हैं, धीरे धीरे उन पर विश्वास करने लगते हैं और एक दिन उनके कार्यों से संतुष्ट होकर आप सब कुछ उनको समर्पित करने को तैयार हो जाते हैं। इतना अटूट विश्वास जब आपका हो जाता है तो आप उन्हें बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप देते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति भी हम मानव को धीरे धीरे जांचती है, परखती है। वह छोटी छोटी सुविधाओं से हमें सम्मानित करती है और जब हम उन सुविधाओं का सदुपयोग कर पाते हैं, आगे वितरण कर पाते हैं, मानवता के साथ, धर्म नीति नियमों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं, तो प्रकृति फिर हमें उससे बड़ी जिम्मेदारी, फिर उससे बड़ी जिम्मेदारी, इस प्रकार से एक दिन प्रकृति हमें ऐसी ऐसी बड़ी जिम्मेदारियां दे सकती हैं जिसके लिए आप सम्माननीय और प्रतिष्ठित बन सकते हैं, कहला सकते हैं, अमर हो सकते हैं। तो यदि हम स्वयं को जान लेंगे, स्वयं को समझ लेंगे, स्वयं के आचरण से, व्यवहार से, स्वयं की दुनिया को देखने की दृष्टि से, स्वयं के कर्मों से जब परिचित हो जाएंगे तो निश्चित मानिए आप प्रकृति से भी परिचित हो जाएंगे। और जिस दिन आप प्रकृति से परिचित हो जाएंगे उस दिन आप मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जिस दिन आप मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे उस दिन आप प्रकृति की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए चुन लिए जाएंगे और आपको समाज में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाएगा। आप अमर हो जाएंगे, इतिहास गवाह बनेगा, आपकी गाथाएं गाएगा, आपके उदाहरण स्वरूप लोगों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। जिस प्रकार से आज हम राजा हरिश्चंद्र की कहानी को सुनते हैं, जिस प्रकार से आज हम वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जिस प्रकार से हम तुलसीदास जी, कबीरदास जी की रचनाओं को पढ़ते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, ठीक इसी प्रकार से
प्रकृति आपको भी ऐसी ही कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है यदि आप स्वयं को उसके लायक बना सकें। तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्रकृति के लायक बनाना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप अपने अधीनस्थ नियुक्त कर्मचारियों को चाहते हैं कि वे आपकी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को उठाने के लायक बने, जिम्मेदार व्यक्ति बने, ठीक इसी प्रकार से प्रकृति भी यही चाहती है आपसे कि आपको जो जिम्मेदारी दी जाए उसको उठाने के लिए आप जिम्मेदार व्यक्ति बने। तो धीरे धीरे फिर प्रकृति आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से भी लाभान्वित करती हैं। अब हमें देखना है कि हम प्रकृति से छोटी छोटी आकांक्षाओं को पूरी करना चाहते हैं या अपनी विशाल प्रकृति के विशाल भंडार को संभालने का दायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि एक कहावत है, आप मांगोगे तो अपनी हैसियत से, और यदि देने वाला देगा तो वह अपनी हैसियत से। अब आप सोच सकते हैं कि आपकी सोच, आपकी चाहत कितनी बड़ी हो सकती है, और प्रकृति जो देने वाली है उसकी हैसियत को क्या कोई नाप सकता है? तो आप मांगने की बजाय आप प्रकृति के अनुरूप बनिए, उन जिम्मेदारियों को उठाने के लायक बनिए कि प्रकृति आपको वो जिम्मेदारियां दे सके और आप उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। तो प्रकृति आपको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी प्रदान कर सकती हैं। हम छोटी सोच रखकर क्षणिक लाभ के लिए बड़ी बड़ी उम्मीदों को, बड़ी बड़ी इच्छाओं को, आने वाले बहुत बड़े लाभांश को खो देते हैं। जब हम वास्तविकता से परिचित होंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो इच्छाएं हैं ये तो तुच्छ है, ये प्रकृति के देने के आगे कुछ भी नहीं है। तो स्वयं को विशाल बनाने के लिए प्रकृति के योग्य स्वयं को बनाना होगा, और स्वयं को प्रकृति के योग्य बनाने के लिए आपको अधिक कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है। उसमें आपको धर्म, नीति, नियमों का पालन करना है, ना तो उस प्राप्त सामग्री को, संसाधनों को स्वयं का अधिकार मानना है। आप अपने आप को केवल उसका ट्रस्टी माने, संरक्षण माने, चौकीदार माने या डिस्ट्रीब्यूशन करता माने, और ना ही आपको भेदभाव करना है। प्रकृति ने उसके लिए जिसको चुना है वह जब आपके पास आए तो आप उसे लौटा दीजिए। आप देखेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते जाएंगे। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट, संकट नहीं होगा। प्रकृति सदा आपकी रक्षा करेगी और आपको सदा शुभता प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।